मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुंदर दास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदर दास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक सुंदर दास भारत की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं सुंदर दास, श्वासों श्वास रात दिन सोहम सोहम होई जाए। सुमिरन की विधि दे रहे हैं। सुमिरन धर्म का सार है, सुमिरन धर्म का मूल तत्व है, लेकिन सुमिरन कैसे करना है ये बात कम लोगों को पता है, बिरले संतों को पता है। लेकिन कृपा कर सुंदर दास सुमिरन की उस विधि को खोल रहे हैं, सुमिरन के उस रहस्य को खोल रहे हैं। क्या कहते हैं? श्वासों श्वास। जिस सुमिरन में सांस जुड़ी हुई नहीं है, हर सांस में अगर सुमिरन नहीं चल रहा है तो समझ लेना कि वो सुमिरन ठीक नहीं है। सुमिरन की ऐसी विधि गुरु से प्राप्त करो ताकि हर सांस में प्रभु की याद बनी रहे। श्वासों श्वास रात दिन, ऐसा नहीं कि सो गए तो नहीं, रात दिन बस उसकी याद बनी रहे। श्वासों श्वास रात दिन सोहम सोहम होई जाए। सोहम की ध्वनि चल रही है, ओंकार की ध्वनि चल रही है, और सोहम मंत्र को भी जोड़ सकते हो ताकि हर सांस सो, आती सांसों से सो, जाती सांसों से हम। एक लगातार एक तार चल रहा है, एक लय बंधी हुई है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सांस सांस सिमरह गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। हर सांस में गोविंद का सुमिरन करो, मन अंतर की उतरे चिंत। फिर क्या होगा? सारी चिंता मन की विदा हो जाती है, सारा शोक विदा हो जाता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। तुम पुकारो मुझे, मैं पुकारूं तुझे। कहता है कि हे गोविंद, तुम मुझे भी पुकारो, मैं तो तुझे पुकारूंगा ही, लेकिन तुम भी मुझे पुकारो। बस यही खेल चलता रहे उम्र भर, सारी उम्र ये खेल चलता रहे। मैं तुझे पुकारूं, तू मुझे पुकारो, मैं तुझे याद करूं, तुम मुझे याद करो। मेरी हर सांझ तेरे लिए साजना, मेरी हर शाम हे गोविंद तेरे लिए है। आशियां तू मेरा, क्योंकि तू मेरा ठिकाना है, तू मेरा आशियां है। मेरी हर भोर होती तेरे नाम से। भोर को उठे, नींद टूटी तो पहली याद गोविंद की बनी रहे। मेरी हर भोर होती तेरे नाम से, तू है आनंद मेरा, और मेरे आनंद का स्रोत संसार नहीं है, मेरे आनंद का स्रोत हे प्रभु तू ही है। मेरी हर सांस चलती तेरे नाम से, तू समंदर है मैं नाचती एक लहर। मेरी हर सांस बस तेरी ओंकार से, तेरी प्रीत से जोड़ करके हर सांस चलती है, और तू मेरे लिए समंदर है, मैं तेरी लहर बन जाना चाहूँगा। टिमटिमाता हुआ एक तारा हूँ मैं, तू है आकाश सा। हे प्रभु, तू आकाश जैसा है और मैं तेरे ही आकाश में स्थिर हूँ, एक तारे जैसा हूँ। गुनगुनाता हुआ मस्त भौरा हूँ मैं, तू है मधुमास सा। हे गोविंद, तू मेरे लिए बसंत हो और मैं एक भौरा की तरह गुनगुनाता हूँ। जैसे बसंत में भौरा गुनगुनाता है, ऐसे ही तू मेरे लिए मधुमास सा है, और मैं तुम में स्थिर होकर के बस गुनगुनाता रहता हूँ, तेरा ही गुण गाता रहता हूँ। मैं किसी दीप की एक नन्ही सी लौ, तू जलाता बुझाता हवा की तरह। जैसे दिए की लौ होती है, बस हवाएं ही जलाती हैं, हवाएं ही बुझाती हैं, ऐसे ही हे गोविंद, जब तुम्हारी याद आती है तो मेरी लौ जल जाती है, और जब तुझे मैं विस्मृत कर जाता हूँ तो बस मेरी लौ जीवन की बुझ जाती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। कहते हैं सुंदर दास, श्वासों श्वासा रात दिन असोहम सोहम होई जाए। ये घट में सांस आ रही है, जा रही है, मानो सांस खुद ही सोहम सोहम की माला जप रही है, और सांसों की इस माला से उस प्रियतम का नाम जपना है। सांसों की माला से सुमरूं मैं प्रिय का नाम, सांसों की माला से गोविंद का नाम जपना है, उस ओंकार की याद करना है, जिसके लिए चरण दास कहते हैं, घट में भरो है मान सरोवर मोती चुगय मराला। मान सरोवर और कैलाश बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये घट का जो निराकार है, इसी को संतों ने मान सरोवर कहा है, और उसी में मान सरोवर स्थित है। और मोती चुगय मराला, और जो आत्ममान होकर के जीता है वो हंस की तरह इसी मान सरोवर से, निराकार के मान सरोवर से मोती चुगता है, और मोती जो दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, इसी को मोती कहते हैं। और घट में ऊंचा ध्यान शब्द का सोहम माला, और घट में ही ऊंचाई की ओर, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं कि घट में ध्यान कहाँ लगाना है? ऊर्ध्व ध्यान लगाना है, जहाँ ऊपर का विराट आकाश दिखाई देता है,
उस पर ध्यान लगाना है। और शब्द का सोहम माला और ओंकार की धुन हो रही है, सोहम की धुन हो रही है। कहते हैं सुंदरदास, या ही माला बार बार दृढ़ के धरत है, यही माला बारंबार दृढ़ के धरत है। और ये जो सोहम की माला चल रही है, अर्थात ओंकार से जुड़ करके जो सांसें चल रही है, ये घटाकाश से जुड़ करके जो सांसें चल रही है, बस इसी को दृढ़ता से पकड़ना है, छोड़ना नहीं है कि एक सांस में याद रही दूसरे सांस में याद खो गई, नहीं, ये सदा हर सांस सांस में ये सोहम की डोर को पकड़े रहना है, ओंकार की धुन को सुनते रहना है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, ऐसा ध्यान धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुषमन नारी। कहते गोविंद मैं ऐसा ध्यान धरता हूँ, कैसा ध्यान धरता हूँ, मन को थिर कर देता हूँ और सांसों को थिर कर देता हूँ। कहाँ थिर कर देता हूँ? सुषुम्ना में। संतों का सुषुम्ना कहाँ है? याज्ञा चक्र और सहस्त्रार के मध्य का जो आकाश है, इसी को संतों ने सुषुम्ना कहा है। योगियों का सुषुम्ना तो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक है, लेकिन संत जब सुषुम्ना कहते हैं तो आज्ञा चक्र से सहस्त्रार के बीच के भाग को कहते हैं। कहते मैंने अपना ध्यान वहाँ थिर कर दिया और सो जप जपूं जो बहुरी न जपना। अब वहाँ ओंकार की धुन हो रही है, वहाँ हमने ध्यान लगा लिया, बस ऐसा उसको ऐसे जपता हूँ कि अब दोबारा कोई और जप करने की ज़रूरत नहीं है। सो तप तपूं जो बहुरी न तपना। ओंकार का सुमिरन ही महानतम तप है। इस तप को एक बार कर लो तो और कोई तप करने की ज़रूरत नहीं। सो गुरु करो जो बहुरी न करना। ऐसे गुरु को करो जो नाम का भेद जानता है, ओंकार का रहस्य तुम पर उजागर कर सकता है। जो ओंकार के 21 आयाम है, नाद है, नूर है, अमृत है, प्रेम है, आनंद है, चैतन्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, उमंग है, मंगल है, ये सब तत्वों का तुम्हें ज्ञान कराए ताकि तुम उसमें लीन रहो। सो गुरु करूं सो जो बहुरी न करना, ऐसो मरूं जो बहुरी न मरना। ये जीते जी मरने की कला जान लो। जीते जी मरने की कला क्या है? ध्यान है, समाधि है, सुमिरन है। अगर जीते जी मर जाओ तो फिर तुम्हें बार बार जन्म लेने और मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सदा के लिए अमर हो जाते हो। कहते हैं सुंदरदास, देह परे इंद्री परे अंतःकरण परे। लेकिन ऐसा जाप कैसे करोगे, ऐसा सुमिरन कैसे करोगे? इसके लिए देह के पार जाना होगा, देह भाव छोड़ना होगा। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही, ऐसा अष्टावक्र जनक को समझाते हैं। तो देह से भी परे, देहातीत होना पड़ेगा, इंद्रियों से भी परे और अंतःकरण परे, मन के पार जाना होगा, निराकार के लोक में जाना होगा। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माही, और बुध पलटे हरि ध्यान में फेरी लय हो जाए। साधना का परम सूत्र दे रहे हैं, इंद्री पलटे। अब इंद्रियों से अपना नाता तोड़ो, भीतर पलटो। इंद्रियां बाहर बाहर ले जाती हैं, अब इंद्रियों को छोड़ो। इंद्री पलटे मन विषय, अब मन पर आ जाओ जो इंद्रियों के पार है। लेकिन मन पर भी नहीं ठहरो, मन से भी भीतर चला जाओ। इंद्री पलटे मन विषय और मन पलटे बुध माही, और मन के पार निराकार में साक्षी हो जाओ। मन पलटे बुध माही, साक्षी हो जाओ, और बुध पलटे हरि ध्यान में, और साक्षी से भी पार जाओ। अब सुमिरन में चले जाओ, बुध पलटे हरि ध्यान में, और फेरी लय हो जाए, और फिर समाधि में लीन हो जाओ। कहते हैं सुंदरदास, एक ही अखंड जाप ताप को हरत है। एक ही, ये उसी कौन सा एक है? वो ओंकार है। उस एक ओंकार का ही अखंड सुमिरन ताप को हरत है, तुम्हारे सारे दुखों का हरण कर लेता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम। ये बाहर भगवा भेक पहन लिया कि जटा बढ़ा लिया कि दाढ़ी बढ़ा लिया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अंतर जपिए नाम, अपने अंतर में उसका सुमिरन करो। और कहा महोला खलक से, जगत को धोखा देने से कुछ मिलता नहीं, असरे धनी से काम, बस उसे एक राम धनी से ही तुम्हारा काम सफल होगा। कहते हैं सुंदरदास, काठ की रुद्राक्ष की रुसूत हूँ की माला, और कुछ लोग काठ की माला जपते हैं, कुछ रुद्राक्ष की माला जपते हैं, कुछ सूत की माला जपते हैं। कहते इससे नहीं होगा। माला फेरत, कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, मन का फेर ले फिर काहे को देर। कहते हैं सुंदरदास, इनके फिराए कछु काज सरत है। अरे इन बाहर के माला फेरने से तुम्हारा काम कहीं सिद्ध होने वाला है। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कौन उपाय,
और बिना गुरु के माला फेरे जन्म अगारथ जाए। बिना गुरु का निर्देशन पाए हुए, बिना पूरा गुरु, बिना नाम के भेदी गुरु का उपदेश पाए ऐसे माला फेरे तो बात बनेगी नहीं। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर कहत ताते आत्मा चैतन्य रूप। इस माला से, ये बाहरी आडंबरों से भिन्न तुम्हारी आत्मा है, जो तो चैतन्य स्वरूप है, उसको जानना होगा। आत्मा के चैतन्य स्वरूप को जानना होगा, जहाँ गुंजार हो रही है, जहाँ प्रकाश फैला हुआ है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना, और साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। माला पहन लिया, टोपी पहन लिया, छाप तिलक लगा लिया और कुछ साखी शब्द रट लिया और आत्मा की खबर नहीं है, तो इससे क्या होगा भला बताओ। सुंदरदास कहते हैं, आपको भजन सो तो आप ही करत है। अपनी सब्जेक्टिविटी को जानो, अपने निराकार को जानो, जहाँ आत्मा की झंकार है, जहाँ आत्मा का प्रकाश है, जहाँ आत्मा का अमृत स्वरूप है, जहाँ आत्मा का आनंद है, आत्मा का प्रेम है। और स्वयं चैतन्य, आत्मा ही चैतन्य के रूप में नाद को जानता है। ज्ञाता भी वही है और ज्ञेय भी वही है। जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं, ना घट है ना है घटाकाश, है भिन्न जीव भगवान नहीं। जो भी दिखता सब ब्रह्मजान, ज्ञातान ज्ञेय है ज्ञान यही। आत्मा ही ज्ञेय है नाद के रूप में और आत्मा ही ज्ञाता है चैतन्य के रूप में। इस रहस्य को जिस दिन जान लेते हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उस सब्जेक्टिविटी को जानो, आत्म तत्व को जानो और मुक्त हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम।